बोध में अनुगत अभंग आन पूर्वी घटित शब्द ब्रह्मात्मक वेद से अभिव्यक्त कर्म को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव ने ये भाषा बनाया। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख दिया गया है कि जिसको इतनी सारी कठिनाई होती है ये सब समझने में, उसको एक लाइन में बना दी पूज्य गुरु ने। क्या? वेद सम्मत कर्म का नाम क्या है? धर्म है। बात पूज्य गुरु ने फिर शॉर्टकट में वो बना दी है कि वेद सम्मत कर्म का नाम क्या है? धर्म है। क्या? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वेदों से कर्म का प्रकट होता है। प्राणियों के अस्तित्व और आदर्श का उद्भव जिससे है, ऐसा विसर्ग रूप सेवा समर्पण संयम और त्याग कर्म अर्थात धर्म है। भूत भावद वकारो विसर्ग कर्म संगीत है। गीता। सर्व पोषण में प्रयुक्त तथा विनियुक्त त्यागमय तपोमय जीवन का प्रेरक तथा प्रकाशक सनातन धर्म है। देखिए कितनी बढ़िया है। सर्व पोषण में प्रयुक्त तथा विनियुक्त त्यागमय तपोमय जीवन का प्रेरक तथा प्रकाशक सनातन धर्म है। द्रव्य त्यागे तो कर्माणि भोग त्यागे व्रतान्यपि सुख त्यागे तपो योगम सर्व त्यागे समापन। महाभारत शांति पर्व। अविद्या काम कर्म तथा भोग्य वस्तु रूप द्रव्य और तज्जन्य सुख जीवन में बंधन में हेतु है। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञादि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, विषय उपभोग सुलभ सुख का त्याग करने के लिए तप और सर्व दुख मूल अविद्या काम तथा कर्म का त्याग करने के लिए अष्टांग योग भक्ति योग तथा ज्ञान को उपदेश किया गया है। यही त्याग की धर्म अवधि। नता नश्यन्ति न दभाति तस्करो नाशा मा मित्रो व्यथिरादर्शते देवांश या ददाति च योगी ताभिः सतते गोपति सह। अथर्ववेद। मनुष्य जिन हवनीय द्रव्यों से देवताओं के निमित्त यज्ञ करता है तथा जिन देय वस्तुओं का पात्र के प्रति दान देता है वह उनसे संयुक्त ही हो जाता है। कारण यह है कि पदार्थ न तो नष्ट होता है, न उन्हें कोई चुरा ही सकते हैं और न उन्हें कोई शत्रु ही बलपूर्वक छीन ही सकता है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष संगीत पुरुषार्थ चतुष्टय में परिगणित धर्म चित्त शोधक यज्ञादि कर्म का एवं श्रद्धादि शुद्ध मनोभाव का द्योतक है। अतएव वो स्थावर जंगम प्राणियों के सहित पृथ्वी का धारक और पोषक है। चित्त का शोधक तथा शुद्ध मनोभाव जिसका है वही धर्म करता है और शास्त्र अनुमोदित और सदगुरु प्रेरित जो कर्म करता है उसका नाम धर्म है। अगर कोई दुराचारी पापाचारी भी आचार्य से सदगुरुओं से प्रेरित होकर शास्त्र अनुमोदित धर्म का अगर वो पालन करता है तो उसका भी चित्त तथा शुद्ध मनोभाव का आविर्भाव सुनिश्चित है। धर्म कामस्य कालस्य वसुर्वासुदेव अनंत कपिलस्तैव सप्तैति धरणी धरा। महाभारत अनुशासन पर्व। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं ना, मतलब ये जो पृथ्वी के धारक तथा यज्ञ के संपादक जो सात वस्तुएं हैं, दो किस्म से बताया गया है। गोभी विप्रे से विदेश से सती भी सत्यवादी भी और उभय दानशीले से सप्त विधारित मही। ये वो वाला हो गया स्कंद पुराण वाला। यहाँ जो है धर्म काम से काल से बसुर वासुदेव अनंत कपिलस्तैव सप्तैति धरणी धरा। महाभारत अनुशासन पर्व। तो धर्म काम अर्थ साधक वसु और वासुकी मोक्ष प्रदायक आचार्य अनंत तथा कपिल एवं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में हेतुभूत काल ये सात पृथ्वी के धारक है। धर्मेति धारणे धातुर्महात्म्ये चैव पठ्यते धारणाच महत्वेन धर्म एष निरुच्यते। मत्स्य पुराण। धी धातु धारण पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है। महत्वशील और धारक होने के कारण ये धर्म कहा जाता है। धारणा धर्मित्याहु धर्मेण विधृता प्रजा इह स्यात् धारण संयुक्त स्वधर्म इति निश्चय। महाभारत।
धर्म धारण करता है अर्थात अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर अधोगति से बचाता है, इसीलिए उसे धर्म कहा जाता है। हमारे हमारे अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर हमको अधोगति से बचाता है, इसलिए उसको धर्म कहा गया है। वास्तव में हमने धर्म को धारण नहीं किया है, धर्म के द्वारा ही हमारा धारण हो रहा है, और जो धारण करता है वही पोषण करता है। तो जो जो पोषण करता है वही परमात्मा है। क्यों? यथावत और भली भांति तो परमात्मा ही पोषण करता है, अन्य कोई नहीं। तो इस प्रकार से धर्म ने ही सारा प्रजा को धारण कर रखा है, अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता है वही धर्म है, ऐसा सत्पुरुषों का निश्चय है। धारणा धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ये धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय है। महाभारत कर्ण पर्व। धर्म ही प्रजा को धारण करता है, और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। अतएव जो धारण रूप प्राण रक्षण से युक्त हो, जिससे किसी जीव का उत्पीड़न शोषण अहित न हो, वो धर्म है, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। अकारणो ही नैवास्य धर्म सुष्मो ही जाजले भूत भव्यार्थ में वे धर्म प्रवर्तनम कृतम। हे जाजले, धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल कभी नहीं है, उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। भूत संगीत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म और स्वर्गादि साधक भव्य संगीत अनुष्ठेय इत्यादि की सिद्धि के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। पृथ्वी से प्रकृति पर्यंत अचित प्रपंच और पुरुष संगीत चित्तत्व सांख्य सम्मत 25 सिद्ध वस्तुओं का नाम भूत है। पुरुष प्रकृति बुद्धि विषयाश्चेन्द्रियाणि च अहंकारो अभिमान से समूह भूत संगीत है। अभिप्राय है कि पुरुष प्रकृति महतत्वात्मिका बुद्धि अहंकार मन शब्दादि पंच तन्मात्रात्मक अपंचकृत पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय तथा पंच स्थूलभूत संगे 25 तत्वों की क्या क्या संज्ञा है? भूत संज्ञा है। अनुष्ठेय ज्ञाति रूप चित्त शुद्ध कर्म एवं श्रद्धादि शुद्ध मनोभाव का नाम भव्य है। अनुष्ठेय ज्ञाति भव्य और सिद्ध ब्रह्म तथा ब्रह्माधिष्ठाता प्रकृति से समुद्भूत आकाशादि भूत धारक होने के कारण धर्म है। यदर्थ वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, तदर्थ उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। व्यक्ति तथा वस्तु की अभिव्यक्ति के प्रयोजन का परिज्ञान वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ मनुष्यों के सानिध्य से ही संभव है। व्यक्ति तथा वस्तु की अभिव्यक्ति के प्रयोजन के अनुरूप उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता तथा विकास की परिभाषा। देखिए, ये पूज्य गुरुदेव ने इसका कंक्लूजन निकाला है, ये उपसमार है इसका। यदर्थ, यदर्थ माने जो ऊपर बताया गया है। यदर्थ वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, मतलब इस प्रकार वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। तदर्थ उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। जिस प्रकार या जिसके लिए वस्तु तथा व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो गई है, तदर्थ यानी कि उसी के लिए उपयोग और विनियोग होना उसका सार्थकता है। व्यक्ति तथा वस्तु की अभिव्यक्ति के प्रयोजन का परिज्ञान, किस व्यक्ति तथा किस वस्तु की अभिव्यक्ति किस प्रयोजन के लिए हो रहा है, उसका परिज्ञान वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ मनुष्य की सानिध्य से ही संभव है, अन्य से नहीं। व्यक्ति तथा वस्तु की अभिव्यक्ति के प्रयोजन के अनुरूप उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता तथा विकास की परिभाषा है। जिससे जिससे जिसे तथा स्फूर्ति सुलभ हो, इसके लिए उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से जीव और जगत को सत्ता तथा स्फूर्ति सुलभ है। जीव के जीवन की सार्थकता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जीवन धन जगदीश्वर की आत्मा रूप से स्फूर्ति के अनुरूप देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण से बाह्य प्रपंच के उपयोग और विनियोग में सन्निहित है। आहारार्थम समिहेतयुक्तम तत प्राण धारण तत्व विमृश्यते एतेन तद विज्ञाय विमुच्यते। श्रीमद्भागवत। अत्राहारार्थम कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादहारं प्राणसंधारणार्थं प्राणाः संधार्यस्तत्त्व जिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्य तेन भयोः न दुःखम्। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण। ये एकदम सभी बात वैसे ही है, ये एकदम शॉर्टकट में ये बात जिसको समझ में आ जाए ना, वो भी माला माल हो सकता है। पूज्य गुरुदेव बताते रहते हैं अपने प्रवचन में, यद्यपि पूज्य गुरुदेव जो बताते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही बताते हैं। इसमें कोई विभाजक रेखा नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान को जय हो।
आहार आदि रूप अर्थ की सिद्धि के लिए अनिंद्य कर्म रूप धर्म का संपादन विहित तथा उचित है। आहार आदि सेवन रूप विषय उपभोग संग काम विषय लंपटता के लिए नहीं अपितु प्राण रक्षा तक विहित है। प्राण संधारण भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए विहित है। तत्व जिज्ञासा तत्वबोध प्राप्त कर दुखों को दुखों के आत्यंतिक उच्छेद रूप मोक्ष की भावना से कर्तव्य है। तो आहार धर्म संपादन के लिए, आहार का सेवन रूप विषय उपभोग काम लंपटता के लिए नहीं प्राण रक्षार्थ है। और प्राण का संधारण भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए विहित है। और भगवत जिज्ञासा माने तत्व जिज्ञासा, और तत्व जिज्ञासा किसके लिए है? तत्वबोध प्राप्त कर दुखों के आत्यंतिक उच्छेद रूप मोक्ष की भावना से अवश्य कर। तो व्यवहार और परमार्थ सिद्धि की प्रशस्त विधा का नाम क्या है? सनातन धर्म। धर्म क्या है? शॉर्टकट में व्यवहार और परमार्थ सिद्धि की प्रशस्त विधा का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सब कुछ सुबुद्ध स्वावलंबी और सत्य सच में बनाने का मार्ग अत्यंत प्रशस्त है। इसके परिशीलन और परिपालन से धर्मातिरिक्त अर्थ काम और मोक्ष रूप से तीन पुरुषार्थों की संसिद्धि की सुनिश्चित है। जैसे पूर्व पुराण में बताया गया है, धर्मा संजायते ह्यरथो धर्मात् कामो अभिजायते धर्म एवा अपवर्गाय तस्मात् धर्मं समाश्रयेत् तस्मात् धर्म प्रधानेन साध्यो अर्थः संयतात्मनः विश्वस्तेषु हि भूतेषु कल्पते सर्वमेव हि धर्मं समाचरेत् पूर्वं ततो अर्थं धर्म संयुतं ततः कामं चरेत पश्चात् सिद्धार्थः सही तत्परम। महाभारत। तो अतएव धर्म के महत्व को समझाते हुए देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण को संयुक्त रखते हुए जीवन में धर्म की प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही अर्थोपार्जन का प्रयास करें। तो बिना धर्म केवल जो अर्थोपार्जन के लिए प्रयास करता है या करता है वो मान्य नहीं है शास्त्रों को, वो हरि गुरु को मान्य नहीं है, वो गुरु ग्रंथ और गोविंदों को मान्य नहीं है। तो ध्यान रहे धर्म परायण पुरुष पर सब प्राणियों का विश्वास होता है तथा विश्वास पात्र के सब प्रयोजन स्वतः सिद्ध होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये तो केवल हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं और लिखते हैं, अन्य कहीं कि हमारे गुरुदेव है इसलिए हम नहीं कह रहे कि बहुत लोगों को पता नहीं। तो धर्म परायण पुरुष पर सब प्राणियों का विश्वास होता है तथा विश्वास पात्र के सब प्रयोजन स्वतः सिद्ध होते हैं। सर्वप्रथम धर्माचरण करे, ये लाइन देखिए कितना बढ़िया है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। सर्वप्रथम धर्माचरण करे, तत्पश्चात धर्मयुक्त अर्थ का उपार्जन करे, फिर धर्म और अर्थ के अविरुद्ध और अनुकूल काम का सेवन करे, तदंतर वो स्वतः सिद्ध ब्रह्म सिद्धि के लिए तत्पर रहकर जीवन को सार्थक करे। देखिए कितनी बढ़िया है। सर्वप्रथम धर्माचरण करे, फिर तत्पश्चात धर्मयुक्त अर्थ का उपार्जन करे, फिर धर्म और अर्थ के अविरुद्ध और अनुकूल काम का सेवन करे, फिर तदंतर वो स्वतः सिद्ध ब्रह्म सिद्धि के लिए तत्पर रहकर जीवन को सार्थक करे। देखिए जितनी सटीक बात है, जितनी भी बातें जैसे पूज्य गुरुदेव बताते, जितनी भी बातें कहे घुमा फिरा कर पूरा शास्त्र में क्या यही तो लिखे है। पूरा चारों वेदों में और जितने भी पुराण महाभारत है उपवेद आदि क्या लिखा है, रामायण बस यही लिखा है। एक जगह पूज्य गुरु में कहा है वेदों में क्या लिखा है, इसके अलावा कुछ लिखा है तो ले आओ उसको हम मरम्मत करेंगे, यही लिखा है बस, और कुछ भी नहीं लिखा है वेदों में। अगर आप हमको वेदों में क्या लिखा है किसी ने पूछे तो यही है बताने। सर्वप्रथम धर्माचरण करे, तत्पश्चात धर्मयुक्त अर्थ का उपार्जन करे, यानी कि सर्वप्रथम तो हम धर्म का आचरण करें, फिर धर्म के अविरुद्ध और अनुकूल होकर ही अर्थ का उपार्जन करें, फिर धर्म और अर्थ के अविरुद्ध और अनुकूल होकर ही काम का सेवन करें, फिर तदंतर वो स्वतः सिद्ध ब्रह्म सिद्धि के लिए हम तत्पर रहकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। बस ये तो हमने पूज्य गुरुदेव से सुने पढ़ लिए इसलिए बता सके, फिर हम तो बता ही सकते कर तो नहीं सकते। तो इस प्रकार संस्कृत ही दात निहत यतात्मन प्राज्ञस्य अनंतरा सिद्धिरहि लोका परत्र च है। महाभारत शांति जो वेदोक्त संस्कार से संपन्न है तथा नियम प्रमुख रहकर मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, उस विज्ञ पुरुष को यहलोक और परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। और
ये च बुद्धि सुखम प्राप्ता द्वंद्वातीता विमत्सराः तान नैवार्था न चानर्था व्यथयन्ति कदाचन। महाभारत। जो विवेक विज्ञान जन्य सुख को प्राप्त है, ध्यान से सुनिए, जो विवेक विज्ञान जन्य सुख को प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सरता से विमुक्त है, उन्हें अविष्ट रूप सिद्धि रूप अर्थ और असिद्धि रूप अनर्थ कभी व्यतीत नहीं करते। देखिए कितनी बढ़िया बात है। जो विवेक विज्ञान जन्य सुख को प्राप्त हो चुका है, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सरता से विमुक्त हो चुका है, उन्हें अविष्ट की सिद्धि रूप अर्थ और असिद्धि रूप अनर्थ कभी व्यथित नहीं कर सकते। तो जो ये सांसारिक द्वंद्व से अतीत हो चुका है, जो जिसका चित्त प्रमानंद में निमग्न होना आरंभ कर चुका है, जो मोक्ष मार्ग पथित हो चुका है, उसे अविष्ट सिद्धि रूप अर्थ और असिद्धि रूप अनर्थ ये दोनों व्यथित नहीं कर सकते। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। श्रीमद्भागवत। धर्म का वास्तव फल क्या है? मोक्ष। धर्म का वास्तव फल मोक्ष है। धर्मानुष्ठान से सुलभ अर्थ के द्वारा धर्मानुष्ठान और तत्व चिंतन के अनुरूप जीवन की समुपलब्धि भी है। देखिए जैसे पूज्य गुरुदेव बार बार बताते हैं, हमको करना ही वही है कि तत्व चिंतन के अनुरूप जीवन को निर्माण करना है, तत्व चिंतन के अनुरूप जीवन बनाना है। बनाते बनाते जीवन अभी तो बहुत बेकार का हो जाता है। तो कहीं किसी के घर में भजन का माहौल है ही नहीं है। कहीं कहीं जाते हैं ना हम, कहीं भी भजन के अनुकूल मार्ग नहीं है। तो भगवान तो सशर्त मानते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, हमने ये किया वो किया, फिर भगवान हमको नहीं देते। सारा लोग का मतलब व्यक्तियों का, हम लोगों का यही होता है। भगवान के आज के तो तत्व चिंतन के अनुरूप जीवन की समुपलब्धि अत्यंत विहित है। अर्थ का विनियोग विशीलम पड़ता की परिपुष्टि में निषिद्ध है। कामस्य कामस्य इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारथो इससे कर्म भी। श्रीमद्भागवत। विषय पभोग रूप काम की सार्थकता जीवन लाभ में सन्निहित है। जैसे जैसे गुरुदेव बताते हैं, आजकल जो काम बताया जाता है, जो तो 50 वृत्ति है, वो काम नहीं है, वो तो 50 वृत्ति है। विषय पभोग रूप काम की सार्थकता जीवन लाभ में सन्निहित है। और काम, एक काम की सार्थकता क्या चीज में है? जीवन लाभ में। जीवन रहे ना, जीवन में जीवन सुपुष्ट और सुस्पष्ट रहे ना, वो काम की मर्यादा है। बेथिति 50 वृत्ति काम की मर्यादा नहीं। ये तो कहाँ से सीखा? सब सब ये नेपाल भारत के लोग, भारतवर्ष के लोग जब बाहर जाने लगे ना, विदेश गए, तो क्या क्या सीखी विदेश जाके? आज भी हम कहीं गोष्ठी में यही बता रहे थे। जो व्यक्ति नेपाल भारत के लोग विदेश गए, जब उन्होंने यहाँ आए, क्या सीखे? अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने सखी संबंधियों के बहू बेटी को आंख लगाने को सीखा, और कुछ नहीं सीखा। फिल्म फिल्म देखने को, चलचित्र देखने को सीखा, मदिरा पीने को सीखा, सिगरेट पीने को सीखा। बस फिल्म देख के और विदेश जाके क्या सीखा? जो जो कभी सोचना भी नहीं, जो कभी हमारे मस्तिष्क में आता भी नहीं था, वो सब भर दिया गया। तो उसके लिए मतलब काम का मतलब, काम की सार्थकता जीवन लाभ में सन्निहित कहाँ हुआ? तो जीवन लाभ में वियुक्त, जीवन लाभ में विनियुक्त काम से अवशिष्ट काम के द्वारा इंद्रिय प्रीति रूपा प्रसन्नता और निर्मलता सुनिश्चित, वो भी निर्मलता के लिए। इंद्रिय प्रीति रूपा निर्मलता की सार्थकता इंद्रिय समुदाय रूप करण ग्राम से स्वयं को विविक्त और इनका प्रयोग जीव रूप समझने में है। ऐसे जीव सार्थकता तथा जीवन धन अद्वैत विज्ञान घन ब्रह्म संगीत परमात्म रूप भगवत तत्व की जिज्ञासा में सन्निहित है, न कि कर्मानुष्ठान के द्वारा लौकिक अर्थ कामादि की समुपलब्धि में, अर्थात उत्क्रमण और पुनर्भव रूप संस्कृति चक्र की अनुवृत्ति में जीवन की सार्थकता सन्निहित है। अपध्यान मलो धर्म मलो अर्थ से निगुहन संप्रमोदमल काम हुए सगुण वर्जित। महाभारत।
धर्म अर्थ और काम को वास्तव पुरुषार्थ रूप प्रदान करने के लिए तीनों का मल का शोधन आवश्यक है। धर्म अर्थ और काम ये तीनों में मल है, वो मल का शोधन करके धर्म अर्थ और काम तीनों को वास्तव पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए ही इनका विनियोग होना चाहिए। तो धर्म अर्थ और काम को वास्तव पुरुषार्थ का रूप प्रदान करने के लिए तीनों का मल का शोधन आवश्यक है। फल इच्छा धर्म का मल है, संग्रह अर्थ का मल है, आमोद और प्रमोद काम का मल है। त्रिवर्गे त्रिविधा पीड़ानुबंधनाश्रय एव च अनुबंधा सुभाग्य पीड़ास्त परिवर्जयत। महाभारत। धर्मानुष्ठान में लाभ, अर्थोपार्जन में अनभिज्ञता और काम में शक्तिहीनता विघ्न कारक है। ध्यान से सुनिए। धर्मानुष्ठान में लोभ, जो धर्म का अनुष्ठान करने में लोभ करता है, अर्थोपार्जन में अनभिज्ञ है और काम में शक्तिहीनता है, वो विघ्न कारक है। यह काम की अर्थ संतुष्टि में है, अन्य पिशाच वृत्ति में नहीं। तो धर्म से शांति, अर्थ से सर्वहित प्रद काम तथा विषय पभोग रूप काम से श्रेयस्कर जीवन की समुपलब्धि होने पर इनकी सार्थकता है। धर्म से शांति, अर्थ से सर्वहित प्रद कर्म तथा विषय पभोग रूप काम से श्रेयस्कर जीवन की समुपलब्धि होने पर इनकी सार्थकता है। यो धर्मार्थो परित्याज्य कामम एवानुवर्तते स धर्मार्थ परित्यागात प्रज्ञानाश निहार क्षति। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वो धर्म और अर्थ के परित्याग के फलस्वरूप इस जीवन काल में बुद्धि नाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार फल का इच्छा धर्म का मल है, संग्रह अर्थ का मल है, आमोद और प्रमोद काम का मल है, उसी प्रकार मोक्ष का मल क्या है? द्वैता अभिनिवेश। द्वैत का, जिसके जीवन में द्वैत का अभिनिवेश है, वो मोक्ष का मल है। जब तक द्वैत का अभिनिवेश उसके जीवन से निवृत्त नहीं होता, तब तक वो मोक्ष के लिए अधिकारी नहीं होता। तो जिस प्रकार फल का इच्छा धर्म का मल है, संग्रह अर्थ का मल है, आमोद और प्रमोद काम का मल है, और उसी प्रकार द्वैताभिनिवेश मोक्ष का मल है। क्यों? श्रीमद् भागवत में क्या आता है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः। वो ये श्रुति का ही वचन है वास्तव में। क्यों? ये उसमें क्या है? ये बृहदारण्यकोपनिषद में द्वितीयाद वै भयम भवति। श्रुतियों में कई सारी जगह पर ये लिखा है, द्वितीयाद वै भयम भवति। तो यहाँ भागवत में क्या लिखा है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। तो द्वैताभिनिवेश मोक्ष का मल है। एकत्वम नास्ति द्वैतम, एक ही है, द्वैत कहाँ है? क्योंकि उस श्रुति में लिखा है, एक दूसरा मंत्र है कहाँ पर, वही ये बृहदारण्यकोपनिषद में, वो मंत्र कठोपनिषद में भी है। नेह नास्ति किंचन मृत्यु अस मृत्यु मापनोति ये इह नानेव पश्यति। मृत्यु अस मृत्यु मापनोति ये इह नानेव पश्यति। जो नेह नास्ति किंचन, यहाँ नाना है ही नहीं, नाना है ही नहीं। जो यहाँ द्वैत को देखता है, जो यहाँ नाना देखता है, वो मरता है और फिर पैदा होता है, फिर मरता है। इसका ये क्रम चलता रहता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव की भाषा में कहे तो इस अनादि अजस्त्र परंपरा रूप संस्कृति चक्र में वो घूमता रहता है। उसका जन्म मृत्यु के जो अनादि अजस्त्र जो परंपरा है ना, उसका आत्यंतिक उच्छेद नहीं होता।